ओ बेटा, जब आज से वो राजा शंकर सा बड़ो दुखी है बेटा। पर बेटा इनकी लड़ाई में एक बात ये अच्छी भाई कि ये कोई जाने ही ना पाओ कि बहराम को हतो बाकू राजा शंकर साहब के साथ का सरोकार हतो बेटा। हाँ पापा, हाँ बहराम डाकू देश के लिए अपनी जान देकर कई कथा और कहानियां छोड़ गया। हाँ बेटा चलो घरे। बहराम डाकू एक सच्चा देशभक्त, सच्चा देशभक्त। डाकू वो डाकू नहीं था, पिंडारी जाति का वो डाकू नहीं था बहराम। मेरा मेरा दाया मेरा एक हाथ कट गया मेरा एक हाथ, जिसके सहारे बाबा, गली में आज फिर अंग्रेजों को देखा गया। अंग्रेजों ने हाथ काट डाले कुमार। अब समय निर्णायक लड़ाई का आ गया है, आ गया है। अभी सैन्य बल के साथ तुम जबलपुर जाओ, वहां की कुछ छात्र जो हमारे लोग हैं उनसे मिलो और हो सके तो बारूद खाने में आग लगवा दो, लेकिन ध्यान रहे कोई तुम्हें छीन ना पाए। जागे बाबा। को अंग्रेजों की जबलपुर छावनी की मैगजीन में भीषण अग्निकांड हो गया। ये आग पूरे एक हफ्ते तक जलती रही और बुझ न सकी। अंग्रेजों का बड़ी मात्रा में गोला बारूद जलकर खाक हो गया और इस अग्निकांड को चतुराई पूर्वक अंजाम देने का काम किया था राजा शंकर शाह और उनके पुत्र युवराज रघुनाथ शाह ने। नाज है बेटा, तुझ पर नाज है बेटा। तूने वो काम किया है जो हम आज तक ना कर पाए। लेकिन कुंवर, कब तक इच्छा में युद्ध करते रहेंगे? कब तक? कोई योजना, कोई मन में कोई विचार? बाबा, मैंने इस पर सोचा था। क्या? आप पुनः मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जाएं, ठीक उसी तरह। हाँ, जिस तरह आप बाबा विश्वनाथ की यात्रा पर गए। यहाँ अंग्रेजों को भान भी ना होगा कि आप सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी कर रहे हैं। और हाँ, रास्ते में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अवश्य मिली, वे हमारी सहायता जरूर करें। तुमने हमारे मन की बात की, मन की बात। हमारी तो बहुत इच्छा थी झांसी रानी लक्ष्मीबाई से मिलने के लिए। और हाँ, विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद जी का भी संदेश कई बार आ चुका है। मैं उनसे मिलकर के आऊंगा, हो सका तो सैन्य बल भी मांगूंगा। हमारे यात्रा का प्रबंध किया जाए। जाओ। रानी साहबा से कहिएगा कि मंडला के राजा शंकर साहब मिलना चाहिए।
आप भारत की पहली नारी, पहली जो अंग्रेजों के खिलाफ अकेले युद्ध कर, आपका बड़ा नाम सुना रानी जी। हमारी इच्छा हुई आपसे मुलाकात कर, तो हम चले। आप जिस तरह संघर्षों से जूझ रहे हैं, यह जानकर आपकी बहादुरी पर गौरव महसूस होता है। अंग्रेज संख्या में ज्यादा है, हर वक्त तैयारी से और विदेशी हथियारों से लैस। आपका कहना सही है रानी साहब, हम सैन्य बल में कम जरूर हैं, उनके मुकाबले हमारी सैन्य शक्ति कम है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तान की जिस जमीन पर खड़े होते हैं, उस जमीन से हमें हिंदुस्तानी होने का आभास होता है। रानी साहिबा, इस धरा ने हमें अपनी हथेलियों पर खड़ा रखा है, इस धरा ने हमें अपनी हथेलियों पर खड़ा रखा है। जीते जी हम इसका माल जाने नहीं देंगे। कितनी बड़ी बात कही है आपने राजा साहब। मातृभूमि फिर देशों में विभाजित होकर भी देश की संघर्ष झांसी का भयानक है। हम सब दिन में जागरूक रहते हैं और रात में चौकन्ने, अपने स्वाभिमान बचाने का यही मूल मंत्र। आप सही कहते रानी जी। मदहोश मस्त होकर के जब अंग्रेज रात को घोड़े बेचकर चैन की नींद सोते हैं, तभी तो हम उनके सीने पे घोड़े दौड़ाने का जज्बा बुलंद करते हैं। हमें आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है रानी जी, और हमें आपका आशीर्वाद मिले जो जहां है इस मातृभूमि के लिए काम। आपका मंगल हो, आप विजयी हो, स्वाभिमान की जिंदगी और वक्त पड़ने पर स्वाभिमान की शहादत भी हो, यही कामना है। ठहरिए, मैं आपको कुछ उपहार देती हूँ जो आपके काम आएंगे। तंबूरों में कुछ तमंचे हैं। आपसे पहली भेंट इतनी अब स्मरणीय होगी ये मालूम न था रानी जी। आप साक्षात देवी दुर्गा है, जिन्होंने आतताई से लड़ने के लिए हमें ये शस्त्र प्रदान किए हैं, हमें हमारी ताकत को और मजबूत किया है। आप दुर्गा है रानी जी, आप हमें इजाजत दें। ठीक है। एक बार फिर अनेक राजाओं से मिले और उनसे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए मदद मांगी। कई राजाओं ने मदद की भी, जिनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद प्रमुख थे। अब निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है कुंवर, निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। हम इस यात्रा में कई जगहों से मिलकर आए, सैन्य बल भी मदद की मांग की है और इकट्ठे भी किए हैं। अब तुम्हें काम करना है। गढ़ी में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हैं। पहाड़ी के उस पार ध्यान रखना है तुम्हें, उनके खाने पीने की व्यवस्था का ध्यान रखना है तुम्हें। और हाँ, जो तमंचे झांसी रानी ने हमें दिए हैं, उन तमंचों को उन वीरों को देना जो एक गोली से 10 को मार सके। जाओ, ध्यान रहे। ठीक है बाबा, मैं अभी से जाकर अपना काम संभालता हूँ। आपका और मेरा संपर्क दूतों द्वारा बना रहेगा। हाँ। आपका जब जो आदेश मिलेगा तो पूरा करूंगा। आज्ञा दें। किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा।
मैं तो सबकी नजरें बचा कर आया हूँ। तुम जैसा हिंदुस्तानी जो हम अंग्रेजों से मिला रहता है वो नजरें बचा कर नहीं बल्कि सबकी नजरों में धूल झोंक कर आता है। तुम भी तो वही कर रहे हो। इनफैक्ट अपने देश की नजरों में धूल झोंक रहे हो। सर ये तो बिना मेहनत का काम है और आपसे मिलते भी ऊंचे नाम है। लेकिन सर मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। खबर? बताओ बताओ क्या खबर है? सर खबर एकदम पक्की है। शंकर शाह ने घाटी में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा कर रखे हैं। सर सैकड़ों की संख्या में जिनका खूब खाना पीना चल रहा है और राजा शंकर शाह का बेटा रघुनाथ शाह इस तैयारी को अंजाम दे रहा है। सर जरूर कोई बड़ा धमाका होने को है। आपकी हुकूमत को चुनौती देने की कोशिश है। अच्छा ऐसी हिमाकत? उनको पता नहीं चूहे कभी शेर से लड़ नहीं सकता। उनको सबक सिखाऊंगा पर मैं पहले सच्चाई का पता करूंगा। अगर खबर गलत हुई तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। सर जान तो दोनों तरफ से जाएगी मगर खबर सच हुई तो ये लो ऐश करो। हिंदुस्तान तुम जैसों को भी याद रखेगा। एक काम करो तुम जाओ और जाकर के सच्चाई का पता लगाओ। ठीक है? जाता हूँ सर जाता हूँ। कम हाँ कभी एक काम करो तुम भिखारी का भेष में जाओ, फकीर का भेष में। यहाँ का लोग बड़ा ही दयालु है, बहुत ही भावुक है। हाँ यही ठीक रहेगा। जाओ। आपका आदेश सर जाता हूँ और पता लगा कर बताता हूँ। गया शंकर। चलो भाई चलो पहुंचा सामान। अरे उठाओ भैया। शाबाश। बहुत बढ़िया। अरे बात करो चलो जल्दी आ जाओ। कुमार संभाल के कुमार। महाराज मैं फकीर नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप? मैं फकीर के भेष में देशभक्त हूँ महाराज। देशभक्त? लेकिन आप आए कहाँ से हैं? मैं बड़ी दूर से आया हूँ महाराज। दूर से मतलब? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ और राजा मैं सेनापति वक्त खां का सेवक हूँ। रोटी और कमल का फूल, बला क्रांति का आगाज, वीर सैनिकों के मन में है अपने पुरखों का अभिमान। क्या कहा है वक्त खां साहब ने? महाराज सेनापति वक्त खां ने तो मुझे ये जानने के लिए भेजा है कि आपकी अंग्रेजों के खिलाफ क्या तैयारियां चल रही, आप उनसे लड़ाई के लिए अगले कदम क्या उठाने जा रहे हैं। महाराज सेनापति वक्त खां आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। आप सेनापति वक्त खां से कह दीजिएगा आप निश्चिंत रहें, यहाँ पूरी तैयारी है और ये काम हमारे कुंवर साहब देख रहे हैं। आप बोल दीजिएगा उनसे। जय। अच्छा महाराज, लेकिन राजा तुम हमला कब करने वाले हो? मैंने आपको अभी बताया ना कि हमारे ये कार
कुंवर साहब देख रहे हैं, शंकर शाह वही बता पाएंगे, यानी रघुनाथ शाह। राजा, राजा इस योजना को गुप्त ही रखना, ऐसा ना हो कि किसी को खबर लग जाए। राजन जाता हूँ और जीतो हमारी तो बस यही कामना है। राजन चलता हूँ। अरे कोई है? ये भिखारी अंदर कहाँ चला रहा है? मैं भिखारी नहीं हूँ, कमी हूँ, कमी। ओ कमी। आओ आओ, क्या खबर लाए हो? सर खबर तो एकदम पक्की है। उस शंकर शाह के बेटे रघुनाथ शाह की एकदम पक्की तैयारी है। सर उसने तो इतने सारे लड़ाका जमा कर रखे हैं जो उसकी एक आवाज पर अपना खून बहा देंगे। सर मामला तो एकदम ही संगीन है। खून तो हम बहा देंगे। कमांडर को बुलाओ। कमांडर! अब तुम जाओ, बाद में। ये देख। कमांडर, सुबह होने से पहले जब सब गहरी नींद में होता है, अपने सैनिकों घोड़ सवारों को लेकर जाओ और घाटी में पड़े एक एक आदमी को खून डालो। याद रखना कोई बचने ना पाए। सर आदेश का पालन होगा। कमांडर, मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, समझे तुम? सर घाटी में छुपे लोगों को भून डालो। क्लार्क के आदेश का गुलाम कमांडर बना देर क्यों करता? उसने सचमुच रात के अंतिम पहर में सोते हुए देशभक्तों को गोलियों से भून डाला। और इतना ही नहीं, बाद में उनकी लाशों को तेल डालकर जलवा दिया गया और उन पर मिट्टी डाल दी गई। अंग्रेजों की इस धोखे और छल प्रपंच पर टिकी हुकूमत के पीछे हमारे देशद्रोहियों का भी कम योगदान न था। हमारे बीच रहकर हमसे ही धोखा करने वाले भी इसके लिए बराबर के दोषी हैं। और इसके बाद क्लार्क ने एक बड़ी सेना लेकर राजा शंकर शाह के महल पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ जिसमें दोनों तरफ के कई सैनिक मारे गए। स्वयं राजा शंकर शाह और युवराज रघुनाथ शाह ने कई अंग्रेज सैनिकों को मारकर अपनी वीरता का परिचय दिया। पर अंग्रेजों की संख्या और उनके हथियारों के आगे भी ज्यादा देर टिक न सके और अंत में गिरफ्तार कर लिए। आज का ये मुकदमा
विशेष परिस्थितियों में राजा शंकर शाह और उसके बेटे रघुनाथ शाह पर चलाया जा रहा है। इन दोनों पर संगीन अपराध करने का आरोप है। राजा शंकर शाह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गहरे षड्यंत्र किया है। राजा शंकर शाह का बेटा रघुनाथ शाह ने उसका बराबरी से साथ दिया है। भारतीय परंपरा को तुम फिरंगी क्या जानो? अरे मैंने ही नहीं, हर देशभक्त ने राजा का साथ बराबरी से दिया। वो तो वक्त जरा कम पड़ गया कमांडर, वरना तुम फिरंगियों को जमीन की धूल चटाने में कोई कसर न थी। शंकर शाह की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस बगावत के कारण ही अनेक अंग्रेज अफसर सिपाही मारे गए, बहुत सारे शस्त्र हथियार लूट लिए गए और धोखे में रखकर निशाना बनाया गया। अरे धोखे में रखना तो तुम फिरंगियों की फितरत है। तुमने हमारे देश के साथ धोखा किया है। हमारे देश की भोली भाली जनता बदमनसात का फायदा उठाकर, अरे तुम तो व्यापार करने आए थे, व्यापार, और इस देश के शासक बन बैठे। याद रखना, तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। खामोश रहो शंकर साहब, तुम किसके सामने बात कर रहा? हमने धोखा दिया? हमने? अरे धोखेबाज तो तुम लोग हो। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेजी हुकूमत को धोखा देने का काम किया है। ये दोनों का दोनों बाप और बेटा बाकी और बगावती है। शंकर शाह का अपराध माफी के काबिल नहीं है। हाँ, और राजा का बेटा रघुनाथ शाह भी बड़ा ही उद्दंड और खतरनाक है। इसने कई बार घात लगाकर हमारे कैंपों में हमला किया, तंबुओं में आग लगाई, अनेक अंग्रेज सिपाहियों को निशाना बनाया। ये शेर बाप की सवा शेर औलाद है। अरे ये भारत देश है, इस देश की माटी बाप शेर और औलाद सवा शेर होती है। तुम जैसे कायरों को जन्म नहीं देती। कायर और धोखेबाज तो आपके देश में भी हुए हैं। ये देखो, ये देखो, हिंदुस्तान का एक